ऐसा हमें प्रसाद दें और हम आंतरिक यात्रा संपन्न करें। कांवड़ यात्रा तो सियासत होती है, नाम को लेकर सियासत होती है, कुछ लोग नाम बदलकर धंधा करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? देखिए, आप जानते हो कि हमारे लिए कोई भी यात्रा हो, तीर्थ की यात्रा हो और या तो फिर कोई भी हमारे देवी देवताओं का अर्चन हो, हमारे लिए सबसे पहले आहार शुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है ना। हम ऐसे ही कुछ भी नहीं खा सकते। हम जब साधना में होते हैं तो हमारी आहार शुद्धि, विचार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि, तो ये जो नकली जो है भेष बदलकर अपनी पहचान छुपाकर हमारे धर्म को जो है उससे च्युत करना चाहते हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे। जब आप सरकारी जो संस्थान होते हैं, अगर विद्यालय है तो आप जिद करते हो जी कि हमारी तो बेटियां हमारे ही धर्म का या हमारे ही मजहब का लिबास पहनकर जाएंगी, वहां आप सड़कों पे उतर आते हो। हर जगह आप पहचान के लिए लड़ाई करने लग जाते हो। तो यहाँ क्यों आप पहचान छुपा रहे हो? और हमारे यहाँ तो कोई भेद इस तरह किया नहीं जाता। लेकिन आहार की शुद्धि, ये हम क्यों सजग हुए जब हमने देखा कि तमाम इस्लाम के लोग जो है वो वस्तुओं में, पदार्थों में, खाने वाली चीजों में थूक थूक के उसे बेच रहे हैं। जब ये सारी, तब तो सनातनियों की आंखें खुली, क्योंकि सनातनी तो समाज बहुत ही भोला कह लो या जो भी कुछ कह लो, उसे बहुत कुछ तो पता ही नहीं। और जब ये सब पता चला तो लोग सजग हुए। मुझे लगता है कि अपनी पहचान छुपा के आप इस तरह अपना धंधा नहीं कर सकते। अपनी पहचान के साथ बैठो, किसी को भी कोई बाधा नहीं है। आप अगर शुचितापूर्ण भोजन बना रहे हैं तो आपके यहां भी भोजन किया जाएगा। लेकिन इस तरह धोखा देकर, इतनी कठिन यात्रा होती है बंधु, गंगोत्री धाम से चले हैं, हरिद्वार से चले हैं, छाले पड़ जाते हैं पैरों में, और इतनी साधना करके भी अगर भोजन की शुद्धि ना रही तो फिर क्या होगा? वो सारा तप नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस तरह का कुकृत्य नहीं करना चाहिए। धर्म की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, ठाकुर बाबा पकड़े गए, तमाम खुलासे हो रहे हैं, विदेशी फंडिंग भी हुई है। देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति इतने सालों से हमारी पुत्रियों का धर्मांतरण कर रहा है, उसका ब्रेन वॉश करके पैसा लगा रखा है। वो ब्राह्मणों की लड़की का 20 लाख है, राजपूतों की लड़की का 18 लाख है, और वैश्यों की लड़की का 15 लाख है, 12 लाख है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दलितों की लड़की 10 लाख में, ये इस देश में चल रहा है और हम सोए हुए हैं। ये तो भला हो योगी जी का, जो सजग है और जिन्होंने इस तरह की कुकृत्य करने वालों का दमन करने का संकल्प लिया। पर मैं समाज को भी कहूंगी कि अपनी पुत्रियों, अपने पुत्रों का ख्याल तो रख लो। वो आपके घर में हैं, लेकिन वो आपके घर में रह के भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई और काम कर रहा है। इसलिए सब कुछ सरकारें करेंगी। सनातनियों, आप तो कुछ कर लो अपनी संतानों को। वो हमारी परंपरा की संवाहक होती हैं, इसलिए उनका अगर धर्म भ्रष्ट होता है, इस तरह का राक्षसी कुकृत्य होता है उनके साथ, और आपको कानों कान खबर नहीं होती, या तो फिर ये बात है कि फिर धन काम करता है। तो किसी भी तरह का लोभ या किसी भी तरह का भय, उससे हमें अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।